ओम शांति। सभी बोलो आगे पीछे वाले ओम शांति। ये जो हमारा अमृत वेला और शाम को 7 से 7:30, तो ये बीच में हमको कट कर रहे थे। मैं कभी भी ये बीच में नहीं करती हूँ भाई, मेरे समझ जाओ। क्योंकि संगठन में जब याद नहीं बैठते हैं ना, अकेले बैठेंगे तो कोई ना कोई बात याद आ जाएगी। संगठन में याद आई तो कान पकड़ेंगे बड़ा। किसको आई? सच मैं पूछती नहीं हूँ अभी, हर एक अपने आप से पूछिए। यहाँ अकेले तो बैठते हैं, 10 मिनट बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, अकेले बैठे हैं ना कोई बात याद आएंगी। ऐसी आदत ही नहीं है कोई याद ही नहीं आवे। एक्यूरेट अपनी स्थिति ऐसी बना के रखे जैसे बाबा कहता है। पर चलो, संगठन की शक्ति तो ऐसी है, सामने यहाँ बाबा बैठा है, कोई बात भी याद ना आए। अगर याद आए तो बाबा की बात भले याद आए। याद बाबा की बात इतनी पावरफुल है जो एक बात भी एकदम एकाग्र कर देती है, बुद्धि को स्थिर डोल बना देती है, स्थिर डोल बना देती है। तो वैसे बाबा सीजन में 8 बार आता है। ट्रांसलेशन मिल रही है? ठीक। ट्रांसलेशन ठीक है? ट्रांसलेशन नहीं है? ठीक है। कोई बीच में बैठे जाकर उनके है कोई सुन बैठने इंग्लिश जाने वाला? गीता जाओ। कोई हिंदी वाली बहन को जगह तो थोड़ा अच्छी जगह दे दो जल्दी। और तो कोई नहीं बैठा है? अच्छा, सुना दो पहली बात जो मिस किया है। तो कोई भी बात तो बाबा की बात बाबा की याद दिलाती है। सुना, जहाँ हमारा तन होगा, तन यहाँ, मन कहाँ, बड़ी भूल हो जाए, और धन कहाँ और भूल हो जावे। कितनी बड़ी भूल हो जाए। तन यहाँ बैठा है बाबा के पास, पर मन कहाँ और जगह जाता है, धन कोई और जगह यूज हो रहा है, तो ये क्या बात हो गई। तो बाबा परसों आ रहा है। हाँ भाई, कल का दिन है। हर एक अपने तन यहाँ पर, अगर मन बाबा में लग गया, धन सफला हो गया, तो तन जहाँ भी होगा ना, मन बाबा में होगा। समझ सकते हो ना? हाथ कान तो हिलाओ ना, समझ सकते हो ना? ये समझ की बात है ना। अभी यहाँ तन होते, मन कहाँ धन कहाँ, तो बाबा याद आएगा क्या? बाबा भोलानाथ है, वंडरफुल है, ऐसा भोला है, ऐसा भोला है। हम बाबा कहते हैं, ले लो। बाबा कहा, प्यार दे दिया, सुख शांति दे दिया। पहले प्यार दिया या पहले शांति दी या पहले सुख दिया? तो हर एक का अनुभव अपना है। मैं बाबा को देखा, बाबा का प्यार ने मुझे खींच लिया। किसको कोई कहेगा मैं बड़ी अशांत थी, मुझे शांति दे दी। कोई कहेगा बाबा ने मुझे खुशी इतनी दी है जो अभी न खुश होने का मेरे को अक्ल ही नहीं है।
खुश रहने का अक्ल सिखाया है तो न खुश रहने का अक्ल नहीं है। ऐसा मेरा बाबा है। तो तन में, इस तन में बैठे मन अनुभव कहता है बाबा का बन गया है, धन को सफल कर लिया है, तब किया है जब बाबा से प्यार मिला है, शांति मिली है, खुशी मिली है, शक्ति मिली है। नहीं तो तब तक तन कहाँ धन कहाँ। बाबा बाबा भले करे, पर जितना बाबा कहता है ना उतना ही बाबा उसका देता। तो जितना बाबा कहता है, बाबा के फिर भी बाबा कहता है ना, सब देश के संबंधों से अटैचमेंट थोड़ी है, भला कुछ है, पर फिर भी कहता बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। बाबा मेरा है क्यों कहता है मेरा? कुछ देहधारियों ने नहीं दिया, संबंधियों ने नहीं दिया। इस देह में होते भी मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं जो मैं सुख शांति संपन्न रहूं। कर्म भी तो मैंने भी तो ऐसे नहीं किए हैं मैं कहूँ मैं सुख शांति संपन्न। वो लगाव में कैसे सीखेंगे? अटैचमेंट होगा, अभिमान होगा, कैसे सीखेंगे? तो अटैचमेंट और अभिमान से दोनों है दुश्मन। बीच में जो क्रोध लोभ मोह है ना, वो थोड़ा उनसे ज़्यादा है। क्रोध लोभ मोह वो उनसे पहली जड़ जो है ना अभिमान है, अटैचमेंट है। अभिमान बड़ा है, काम क्रोध लोभ। अगर अभिमान चला जाए ना तो क्रोध चला जाएगा। अगर काम चला जाए ना, महान शत्रु है। तो कभी विचार करते हैं काम महान शत्रु है या अभिमान महान शत्रु है? पहले कहने में आता है काम क्रोध लोभ अहंकार, परंतु कभी काम को चलो कहेंगे मैंने जीत लिया है, पर क्रोध अभी तक आता है। क्रोध कौन लेके आता है? अभिमान। तो इसलिए ये मैं रिवाइज करा रही हूँ जो कल परसों मूली सुनी, रियलाइज़ करने के लिए। 18 जनवरी की मूली परसों गुरुवार को कहीं उन्हें सेंटर पर सुनी होंगे या यहाँ सुनी होंगे। रिवाइज कर रही हूँ थोड़ा सा शब्द रियलाइज करने के लिए। तो हमारा वास्तव में बाबा ने जो सुनाया है वो अंदर से है। चलो रिवाइज कितना होता है, और जो बात घड़ी घड़ी मन में आवे, बाबा की बात क्यों नहीं रिवाइज करे? अब बाबा की बात रिवाइज करते हैं ना तो बुद्धि अच्छा काम करती है। और बात रिवाइज करते हैं ना तो जो बात रिवाइज करते हैं, किसकी भी रिपीट करते हैं ना, वो बुद्धि में पक्की हो जाती है। बाबा की बात रिवाइज करते हैं ना तो रियलाइजेशन होती है, सेल्फ की रियलाइजेशन होती है। और की बात रिवाइज करते हैं ना तो अपनी बात रियलाइज नहीं होती है, दूसरे की होती है। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चा पहले अंतर्मुखी बन, अंतर अपने आप को देख। हाँ, मुझे ये था नहीं, ये गीत कितना अच्छा लग रहा था। ज्ञान ही अपना दीपक होगा, फिर तुम्हारी आँख ही तुम्हारा दीपक होंगी। वंडर है ये। हाँ, भले कितना भी दुनिया में अंधियारा है,
पर ज्ञान ही दीपक है। अंधियारा चला गया, पर अंधियारा चला गया, पर मैं कैसे चलूं? अपना नैन मिला है, आँख मिली है, आँख ही तुम्हारा दीपक बन करके अच्छी तरह से रोशनी मिली है, औरों को देख। तो इतनी सूक्ष्म बातें, लाखों बात है सूक्ष्म, पर गिनती करने पर आए लाखों बातें हैं। तो आज तो मैंने सोचा, थोड़ा 1 सेकंड सोचा, मैं तो 9 लाख बाबा की बातों का गले में हार पहनेंगी। आप पहनेंगे क्या? परसों बाबा के सामने आएंगे। क्यों विष्णु के गले का? संतोष बहन क्या समझती हो? विष्णु के गले, बाबा ने कहा विष्णु के गले माला पीछे बनेगी, ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनेगी। तो मैं कहती हूँ विष्णु की बनी तो क्या बड़ी बात हुई। अभी अगर हमको बाबा के गले की माला बनना हो, कम से कम बाबा की गिनती 9 लाख बातें, कम से कम 9 लाख बातें है, तो उनसे भी ज़्यादा है, 90 लाख भी हो सकती है। याद करने पर आए सारा जो सुधा है, पर 9 लाख बातों का गले में हार पहना लेवे तो विष्णु के माला में मैं आने वाली हूँ। ब्रह्मा बाबा देखे तो सही ना, ये शिव बाबा भी देखे और ब्रह्मा परिवार भी देखे, ये गले माला है। हाँ, जब बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों की माला नहीं बनेगी, तो मेरे को लगता है बाबा ये कहता है ब्राह्मणों की माला नहीं बनेगी। कब नहीं बनेगी? माना यानी कुछ माला के मन के कभी इधर हो रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी कहता है क्या करूं? आज देखो तो 8 नंबर में है, कल देखो 80 नंबर में है, कभी 108 से बाहर चले जाते हैं। ये तो नहीं करना है ना। अभी कुछ बातों में बुद्धि को ऐसा, अभी इधर उधर मत देखो, ये आंखें बड़ी चंचल है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ देखते हैं। आँख ही मेरा दीपक, यानी मेरे आँख से कहीं को रोशनी मिल जाए। मेरे को तो रोशनी मिली, पर अब कहाँ जा रहे हैं? एक हमारा घर है परमधाम, दूसरा वैकुंठ। नशा है, घर मेरा परमधाम है, जाना है वहाँ से वैकुंठ में। यहाँ क्या, यहाँ तो हम चले उस पार। ये अगर कुछ बातें दिल में, मन में, दिल में और मन में, दिल में कुछ और होगा तो मन में ये बातें बैठेंगी नहीं, या मन में कुछ और बात होंगी तो दिल में ये बात धारणा में नहीं आएगी। धारणा दिल में करनी है, समझ रहे हो? मन में करनी है। जब धारणा कहते हैं तो दिल को हाथ लगाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो मन से पूछते हैं बाबा, अच्छा बाबा याद आता है। अच्छा, याद कैसे आता है? क्यों? बाबा ने कहा जहाँ से कुछ मिलता है ना बुद्धि में, उसकी याद आती है, ऑटोमेटिक आती है। जहाँ से कुछ मिलता है, बच्चा भी होता है ना, पता है ना मुझे जो माँ से मिलेगा, बाप कहीं से नहीं मिलेगा, इधर उधर भागते माँ के पास आएगा, हक लगाएगा। जहाँ से कोई, तो जब जहाँ से कुछ मिलता है उस पर हम लोगों के पास प्रैक्टिकल थोड़ी कहानी है, शायद कईयों ने सुनी है, कईयों नहीं सुनी है। हमारे पास गौशाला थी ऊपर पांडव भवन में, जहाँ भंडारा है ना, भी वहाँ गौशाला थी। पहले भंडारा वहाँ था जहाँ बाबा का कमरा वगैरह है ना, वहाँ नज़दीकी कमरा था, जहाँ टोली डिपार्टमेंट है, वहाँ भंडारा था। तो गौशाला में गैया थी अपनी, तो गैयों को बाबा शिव भाई है ना हमारा
दिल्ली वाला, वो गैया संभालता था, बराबर छोटा था पर गाय, बाबा गायों को बड़ा प्यार करता था। एक गाय थोड़ी बुढ़ड़ी हो गई थी, बेचारी दूध नहीं दे सकती थी, तो उसको सिरोही में भेज दिया, तो उसको अच्छा संभाले, सिरोही में जा करके सिरोही में छोड़ के आए गाय को। बेचारी पैदल करके, सिरोही से पैदल करके ऊपर बाबा के पास आ गई। गाय को भी बाबा के लिए इतना प्यार, सिरोही में छोड़ के आई है इतना दूर, यहाँ सिरोही से निकल के पैदल करते 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 करते, अरे मेरी बच्ची आ गई, देखा मेरी बच्ची आ गई। क्यों? बाबा से जो मिलता है कहीं से नहीं। गाय ने भी समझा बाबा से जो मिलता है कहीं से नहीं मिलेगा। इतना भी हमको अक्ल नहीं है, हमारा बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना देता है, और कहीं से नहीं मिलता है, सारे कल्प में नहीं मिलता है, पर इतना मिलता है जो सारा कल्प, आधा कल्प तो पूज्य बनते हैं और आधा कल्प पुजारी बनते हैं। पुजारी भी हम ऐसे नहीं करते हैं, मंदिर हमारा कोई और बनाए पूजा हम करें, वो नहीं। पूजा भी हम नहीं करेंगे, मंदिर भी हम अपना नहीं बनाएंगे। अब समझ रहे हो ना, इतना श्रेष्ठ बना रहा है जो हमारे मंदिर हम क्यों बनाए, समझा? वो भगत बनाएंगे, अच्छे पक्के भगत बनाएंगे, उसके मंदिरों में मूर्ति रखेंगे, फिर पूजा करेंगे, पर पुजारी भी हम नहीं बनेंगे, मंदिर भी नहीं बनाएंगे। ऐसा पूज्य है अभी बाबा बना रहा है। द्वापर में होते भी हम क्या होंगे, धर्मात्माएं होंगे, श्रेष्ठ आत्माएं होंगे। भले बाबा से बिछड़े, थोड़े बिछड़ना शुरू हो गया, जो आज की मूली याद करो कैसे बिछड़ना शुरू होता है, कैसे वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण, देवता, खित्री, वैश्य, शूद्र, पर इतने पापी नहीं बनते हैं, पर फिर से फिर बाबा मिलता है, बाबा के बन जाते हैं। क्यों? इतना श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा, उसकी नज़र जब हमारे पर पड़ी, हमारे नज़रों में बाबा आ गया है। सिर्फ नज़र पड़ी बाबा की हमारे ऊपर, और हमारे नज़रों में एक बाबा आ गया। बाबा क्यों आ गया नज़रों में? जितना नज़रों में बाबा को बिठाते हैं ना, जो बाबा सुनाता है ना, तो सुनते कान द्वारा है, देखते यहाँ है, आँखों से देखते हैं, और धारणा दिल में हो जाती है। ये किसको अनुभव है? कांध नहीं हिलाते, कोई नहीं हिलाता है। हाँ? सुनते हैं बाबा की मूल्य हम जो सुनती है, अभी भी सुनती हूँ, पहले भी सुनती, अभी पढ़ती हूँ तो भी ऐसे पढ़ती हूँ। कानों द्वारा सुनते हैं, दृष्टि से देखते हैं, तो क्या होता है? जो बाबा मुरली सुना रहा है ना, यहाँ हम पढ़ रही है ना, वो अंदर ऐसे इस तरह यहाँ लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। बाबा ने क्या सुना है, ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है। वर्णों में बचे तुम आते हो, ये तुम्हारे को सारा पता है, इसलिए अशरीरी बन करके शांति का दान सबको दो। स्वदर्शन चक्कर फिरा के सबको सुख दो। हाँ, तो जैसे बाबा कहता है शांति दान दो, तो शांति इतने मेरे पास खजाना हो, जब हम ये नहीं कहते हम दे रहे हैं, पर अपने आप जैसे बाबा से हमको मिलता है, हम बच्चों से बाबा से जो मिला हुआ है और ऑटोमेटिक खींच रहे हैं ना? शांति कोई देना नहीं होता है। हाँ? शांति वास्तव में कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर समय आता है
बाबा की दृष्टि मिलती है, शांति बड़ी ऐसी लगती है मेरी असली चीज़ मेरे पास आ गई है। तो ऐसे भी कईयों भाई बहनों का अनुभव है, जो पर्सनल भी मिलेंगे, नए नए बच्चे बाबा के नए नए मिलते हैं। तो ये इतना अच्छा अनुभव पहले बारी मिलने में, अंदर भावना है, आत्मा मिल रही है। हम जैसे बाबा ने अशरीरी बन करके सर्वशक्तिवान बाप से शांत रहने की शक्ति दी है, समझा? शांत रहने की शक्ति दी है। तो वो जो शांत रहने की शक्ति बहुत काल से जो जमा है, वो जिस भी आत्मा के सामने जाओ, बैठो, उसको मिल जाती है। ये वंडर है ये। मैं समझती हूँ वजिया और ये अपने सुजन को, दोनों को ये अनुभव है ना, हाँ, दोनों का अनुभव है, ये दोनों का अनुभव है। हाँ, दोनों बाबा की लाडली है, पर लाडली इसलिए है जो ये शांति में रहने की शक्ति जो बाबा से मिलती है, इस पर जैसे हक लगा के बैठी है। कैसी भी दुनिया की हालतें हैं, इनको परवाह नहीं है दुनिया की, वो आप ही ठीक हो जाती है। पर शांत में रहने की शक्ति बाबा से लेने की, इनमें बहुत एक भाग्य की बात है। बाबा दे रहा है, हम ले रहे हैं। पर हम जहाँ भी जिस देश में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, तो मैं बाबा से लेना, मेरा कनेक्शन ऐसा बाबा ने जोड़ दिया है, वो देता रहता है, मैं ले रही हूँ। पर ऑटोमेटिक जो संपर्क में है, संबंध में है, उनको मिल जाती है। परंतु मुख्य कंडीशन ये है, शांत रहने की, सदा हर बात में ड्रामा का कल्याणकारी है, ये समझ के चलने में बड़ी शक्ति मिलती है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये दो शब्द है ना, शांत रहने की शक्ति लेने का जो बाबा से कनेक्शन है ना, तोड़ देती है, फिर खाली हो जाते हैं। फिर शांति मांगनी पड़ती है बाबा से। तो वो जब जो बाबा से मांगता है, वो औरों को क्या देगा? खुद की शांति चली गई, जिसकी खुशी चली गई, क्यों क्या में चले गए, तो औरों को क्या देंगे? कुछ नहीं। परंतु औरों को ऑटोमेटिक मिलेगा, परंतु मैं भगवान से लेने के लिए भाग्य मिला है, समझ मिली है, तो भगवान से कैसे लेना होता है, ये भाग्य से संगम युग के कोई न कोई कारण से निमित्त बन गया। बाबा की मैं बन गई और बाबा ने देना शुरू कर दिया और मैं लेना भाग्य समझा। अभी क्या बड़ी बात है, क्या चाहिए मेरे को? बाबा ने प्रेम दिया, ज्ञान दिया, शांति दी, शक्ति दी। तो ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, पहले कुछ भी मिला हुआ हो, ज्ञान मिला या प्रेम मिला या शांति मिली, पर वो सारा हमारे पास चारों ही हमारे सदा ही यूज़फुल रहे। चारों में से एक गया तो चारों ही गए, एक गया तो चारों ही गए, पर जो चारों ही साथ रहे। तो जैसे बाबा ने कहा है ना, ऊपर में चारों धर्मों की यात्रा, वैसे ये भी चार बातें अंदर खुशी है। क्यों? समझ है, न को खुशन बात ही नहीं है। शांति है क्योंकि मुझे धीरज है। जिसके पास धीरज है वो शांत रह सकता है। जिसके पास प्यार है वो जहाँ भी है
वो सबको प्यारा लगता है। खुद में प्यार नहीं है तो सम्मत है औरों को मेरे लिए प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है। अरे जिसमें प्यार है वो जहाँ भी कदम रखता है उनको प्यारा, सब प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है। न जानने वाला भी कोई है ना, उसको भी उस समय प्यारा लगता है। तो बाबा ने ज्ञान, शांति और प्रेम इतना दिया है, यहाँ भंडारा भरपूर होवे, परंतु उसको संभालने की चाहिए शक्ति। कोई भी अपनी पुरानी कमजोरी है उसको खत्म करना और सर्वशक्तिवान से शक्ति लेना, और जो बाबा खजाना दिया है, दे रहा है, उसमें संपन्न बन के रहना। ये बाबा कहते हैं माला में आने का बड़ा सहज सहज, ऐसे ऐसे आओ आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे बच्चे। तो ये नहीं कहेगा विष्णु कुमार ब्राह्मणों के बारे नहीं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो जिसको माला में आना हो ना, आओ बच्चे, आओ बच्चे। वो कल का दिन सारा दिन ये भट्ठी भी करेंगे, बाबा का आह्वान भी कर रहे हैं। बाबा का ये अनुभव ज़रूर, मेरा भावना है सब भी माला में आ जाए, ताकि बाबा के सिवाय और कोई बात नहीं। कोई बात आती है तो बाबा बात को संभाल लेता है, पर मैं फ्री, मैं केयरलेस नहीं पर केयर फ्री, बेफिक्र बादशाह। तो मैंने देखा है हमको अपना फिक्र इतना नहीं है, फालतू फिक्रों में समय गंवाते हैं, पर बाबा को हर बच्चे का सारा दिन फिक्र लगा हुआ है। तो ये भी बच्चा मेरा अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, हर एक के ऊपर ध्यान रखता है। कोई कहाँ भी है उस पर बाबा ध्यान रखता है। पर जिसके ध्यान है इस बात पर, बाबा अभी मैं भले लेट से आई हूँ, भले बाबा कोई भी देश में रहती हूँ, बाबा कोई भी कार्य अर्थ निमित्त कहाँ भी बैठी हूँ, बाबा पर आपसे पूरा ले लेंगे। जी बच्ची, अच्छा 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 अच्छा, ओके, अच्छा। बाबा कहते, बाबा को कहते, बाबा हम समझ गई बाबा, बस अच्छा, ओके, थैंक यू, ओम शांति। अभी 3 मिनट साइलेंस करके फिर छुट्टी लेंगे।